स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? या यस सर, हो रही है। ओके, देन वी कैन स्टार्ट। देखिए, कल हम लोग थोड़ा टेक्निकली बात ज्यादा किए थे। वास्तु क्या है, किस हिसाब से काम करता है, ये सब चीज में ज्यादा ध्यान दिए थे। तो आज हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चरल वास्तु पे एम्फसाइज करेंगे। और सबसे बड़ा बात जो है, जिस चीज को हम लोग वास्तु हिसाब से जानते हैं उसी चीज पे आज ध्यान देंगे। कल फिर हम लोग वास्तु जो स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, माइंड एंड कॉस्मिक लेवल पे काम कैसे करते हैं, कल थोड़ा लेके हम लोग 45 देवतास वो सब लेके काम करेगा। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिससे वो है अपना 32 एंट्रेंस। 32 एंट्रेंस का मतलब ये हुआ, जो हम लोग का घर घर के एक एंट्रेंस होता है, या तो एक स्ट्रक्चर का एंट्रेंस होता है या तो बिल्डिंग का एंट्रेंस होता है। जहां से फ्लैट में रहते हैं तो एक बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस होता है, और हम लोग कोई घर में रहते हैं तो उसका मेन एंट्रेंस होता है। कभी कभी अगर अपना बांग्लो है तो उसमें दो एंट्रेंस होता है, एक बाहर वाला जो पूरा चीज लेके, और स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग पे जहां पे हम लोग रहते हैं घर में, जैसे अगल बगल में थोड़ा गार्डन वगैरह छोड़ा हुआ है तो उस हिसाब से। तो हर एंट्रेंस एक अपना मायना रखता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे नॉर्थ को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नॉर्थ को 9 डिवीजन में भाग किया है। और उसके बाद ईस्ट को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस हिसाब से 9 9। और ये हो गया देवता जहां यहाँ पे बैठा हुआ है, ये आउटर पेरिफेरी। आउटर पेरिफेरी का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का स्ट्रक्चर वाला बिल्डिंग होता है तो उसका एकदम किनारी वाला में। इसमें हम थोड़ा सा एक छोटा सा बात देते हैं, देखिए ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। जैसे एक मैग्नेट होता है ना, एक मैग्नेट को अगर हम लोग बीच में से तोड़ दे तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते रहते। तो अगर हम लोग बीच में से तोड़ दे दोनों मैग्नेट में ही, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाता है। तो हम लोग का एक बात इसमें है, कोई भी जमीन पे, अर्थ का कोई भी टुकड़ा पे अगर हम लोग घर बना लेता है, इनक्लोज कर लेते हैं चार दीवारी से, कुछ भी तरह से एक अगर इनक्लोज कर लेता है, तो वहां पे भी सबसे पहले सेंटर में ब्रह्म स्थान में ऊर्जा का उत्पन्न होते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट, मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान में रखेगा, तो उस हिसाब से हम लोग ये सोच लेते हैं, एक बहुत बड़ा जमीन है, उसमें 3 4 प्लॉट में इनक्लोज कर लिया, तो हर इनक्लोज्ड प्लेस में अलग अलग ऊर्जा लेकिन सेम तरीका से इन्वॉल्व होता है। तो जो इवॉल्व होता है जो चीज, उसमें से सबसे पहले होता है सेंटर। सेंटर मतलब ब्रह्मस्थल। तो उसके बाद से वो फैल जाता है चारों तरफ जाके। उसके बाद हम लोग जब कल वास्तु 45 देवता सीखेंगे तो उस टाइम हमको जानेंगे तो किस हिसाब से क्या होता है। तो आज हम लोग गेट का मोटा मोटा रूप में क्या रिजल्ट आता है वो देख लेते हैं। तो गेट वाला चीज में सबसे पहले अगर हम लोग ईस्ट वाला देख लेते हैं, अगर ई वन मतलब ईस्ट वाला पोर्शन को अगर 9 हिस्सा में, इक्वल 9 हिस्सा में डिवाइड कर ले, तो फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है ई वन होता है शिखी। अगर वहां पे गेट आए तो अच्छा गेट नहीं है, ये कॉज फायर, एक्सीडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड लॉस भी देता है। और ई 2 ऐसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड मोर गर्ल्स इन द फैमिली में होता है। और ई 3 ये बहुत ही ऑस्पिशियस चीज, क्योंकि जयंत देवता रहता है। जयंत देवता का मतलब क्या हुआ, मतलब विन, हम लोग को विन मिलता है, जयंत जय मिलता है हर चीज में। तो ये ई 3 बहुत ही ऑस्पिशियस पार्ट है, जहां पे यहाँ पे ऑस्पिशियस ब्रिंग मनी, प्रॉफिट एंड सक्सेस। एंड ई 4 यहाँ पे महेंद्रो या इंद्रो देवता रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इंद्रो इंद्रो क्या है, इंद्रो हम लोग का जो मतलब मिथोलॉजी है, मिथोलॉजी में, हाँ सबसे बड़ी बात, हम लोग ये जो नाम बोल रहे हैं, देखिए ये सिर्फ 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 तैयार किया गया है हम लोगों को याद रखने के लिए, क्योंकि वास्तु एक विज्ञान है, साइंस है। तो उसमें ये सब चीज का कोई जरूरत नहीं है, ये अपने हिसाब से काम करता है। हम लोग सिर्फ याद रखने के लिए इस चीज को बोलते हैं, जैसे महेंद्रो, इंद्रो इंद्रो हम लोगों का देवताओं का राजा है। राजा कौन सा है, राजा मतलब क्या, ऊंचे ऊंचे, जब गवर्नमेंट रिलेटेड आदमियों से, राजा मतलब ऊंचा पोस्ट वाला आदमी, उसको राजा बोलते हैं, द वन ऑफ द टॉप मोस्ट आदमी। तो उस हिसाब से
अगर हम लोग याद रखने के लिए सोचे तो E4 में होता है बिल्ड कनेक्शन विद ग्रोथ विद पावरफुल पीपल एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और E5 सूर्यदेव का घर है, तो डोर है, तो सूर्यदेव का डोर में क्या होता है, सूर्य का शॉर्ट टेम्परमेंट, गुस्सा बहुत आता है अगर यहाँ पे डोर हो तो। वैसे भी E6 यहाँ पे सत्यदेव रहते हैं, नाम सत्य, लेकिन अगर हम लोग का यहाँ पे डोर आ जाता है तो आदमी का झूठ बोलने का आदत लग जाता है, तो उसका माने उनका कोई रिलायबिलिटी नहीं रहता है, वो अपना बात नहीं रख सकता है, किसी को कोई भी कमिट करे जिंदगी में वो कमिट नहीं कर पाएगा अगर E6 में डोर हो तो। वैसे ही E7 में डोर बहुत अच्छा नहीं है, ये भी इनसेंसिटिव बिहेवियर टुवर्ड्स प्रॉब्लम एंड डिस्कम्फोर्ट टू अदर्स, मतलब इनका बिहेवियर इतना क्रूर हो जाता है और कभी दूसरों को बात पे ध्यान नहीं देता है। और E8 बहुत ही खराब आकाश का पौधा है ये, तो नव आकाश कुछ भी बोला जा सकता है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, बार्गलरी हो सकता है और फिनेंशियल लॉस तो गारंटेड। तो ईस्ट में ये गेट का हम लोग का रिजल्ट हम लोग देखा। वैसे ही वेस्ट में अगर हम लोग का पहला वाला गेट W1 में देखेंगे, वहां पे आएगा नेगेटिविटी ऑफ एंट्रेंस, ये फिनेंशियल लॉस देता है और लाइफ स्पेन में भी थोड़ा बहुत इशू देता है। और W2 यहाँ पे आता है इंस्टेबल कैरियर, इसमें कैरियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, इसमें डरो, आदमी यहाँ पे डरा हुआ रहता है और आदमी का जिंदगी में कोई क्लियर विजन नहीं रहता है। क्लियर विजन मतलब क्या, जैसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब काम हो रहा है चल रहा है कि कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें ये चीज हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब एक एक पजल्ड पन आ जाता है, ये बात है। वैसे W3 इज द वन ऑफ द बेस्ट गेट, क्योंकि W3 में आ जाता है पुष्पदंत मतलब हो गया यहाँ पे, मतलब ये हो गया वरुण देव का असिस्टेंट मतलब क्या है, ये विश फुलफिलमेंट करते हैं। कल हम लोग बात किए थे हम लोग कैसे अपना डिजायर को फुलफिल करें, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया, जो अगर यहाँ पे गेट हो तो आपने आप हम लोग का विश फुलफिलमेंट होगा और अमेजिंग ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी मिलेगा। वैसे ही W4 में बैलेंस्ड ऑफ स्मूथ लाइफ, बट मतलब ये एक बैलेंस वाला बात है, जो मतलब अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, इस टाइप का। और W5 में ये आ जाएगा मेक वन परफेक्शनिस्ट एंड ओवर एम्बिशियस व्हिच लीड टू प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो ये जो बात है W5 में अच्छा मिलता तो है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये आता है, क्या मतलब आदमी बहुत ओवर परफेक्शनिस्ट हो जाता है। ओवर परफेक्ट मतलब हर चीज जगह पे चाहिए, कोई भी चीज हमको सही तरीका से चाहिए, ये बात हो जाता है। और आता है W6, यहाँ पे असुर देव रहता है, मेंटल इलनेस आता है। W7 यहाँ पे ड्रग अल्कोहल लॉस ऑफ जनरल हैप्पीनेस आ जाता है। मैं थोड़ा सा गलत बोला, क्योंकि वो W3 में बीतथ देवता रहते हैं, बीतथ देवता, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब वो लिखा नहीं है बोल के थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो कोई बात नहीं, आप लोग ये जान लीजिए W3 में बीतथ देवता रहता है, W5 में वरुण देव रहते हैं और W4 में रहता है पुष्पदंत। अच्छा, W7 में ये क्या होता है, W7 में आ जाता है आदमी को लत लग जाता है ड्रग अल्कोहल, और जब आदमी का मतलब एडिक्शन तो आता ही है, और क्या होता है जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड बहुत हो जाता है। और आज हम लोग थोड़ा 16 जोन माने 16 डिरेक्शन 16 जोन सीखेंगे, तो वहां पे देखेंगे ये जो W7 वाला डोर ये जाता है WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये एक्चुअल क्या 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 जोन है, ये डिप्रेशन का जोन है। ये जोन है मतलब आदमी को डिटॉक्सिफिकेशन, मान आदमी यहाँ पे पहले आगे का दिन में आदमी यहाँ पे रोदन गृह बनाते थे। मतलब क्या, जैसे रामायण में देखेगा कोई कुछ हुआ अंदर में हुआ, जैसे कई कई वाला बात था, वो इसी रूम में जाके रो रहा था, फिर जाके दशरथ जी वहां पे गया, फिर उनसे बातचीत किया, फिर रामायण मतलब जो कहानी पूरा हुआ था उसमें हुआ था। तो W7 वाला डोर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और W8 तो इतना खराब डोर है कि यहाँ पे आदमी कुछ भी कर सकता है खुद का बेनिफिट के लिए, कोई भी अनफेयर और अनलॉफुल मतलब उपाय लेने में कोई इनको हिचकिचाता नहीं है। अब आता है साउथ में हम लोग जो S1 वाला है, ये घर में जो माने बॉय चाइल्ड होगा उसके लिए थोड़ा बहुत ये खराब रहेगा। मतलब ये
इसका ग्रोथ नहीं होगा, और साथ साथ ये भी बात है जो मतलब जो पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन है ये वो टच नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये अपना मर्जी से चलेगा। H2 यहाँ पे इंक्रीज टेंडेंसी टू वर्क फॉर अदर्स। हाँ, H2 वाला जो है ये पूछा देता है, इसमें जो चीज है, इसमें जो है आदमी आदमी ओबे करने में, मतलब दूसरा का ऑर्डर ओबे करने में, जैसे कोई जो सर्विस में है, MNC में है, उनके लिए अच्छा है ये, लेकिन बिजनेसमैन के लिए ये डोर अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे का ऑर्डर फॉलो करने में एक आदत सा बन जाता है अगर यहाँ पे डोर हो तो। और H3 में आ जाता है, ब्रिंग्स इमेंस प्रोस्पेरिटी एंड मेक्स स्मार्ट इनफ टू गेट द वर्क डन। मतलब क्या, H3 में बहुत बहुत प्रोस्पेरिटी आता है, और साउथ में ये एक गेट है जो H3, यहाँ पे हम लोग बहुत मतलब अच्छा प्रॉपर्टी लिखते हैं। साउथ का गेट गलत माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, साउथ का ये गेट अच्छा है जहां पे अच्छा प्रॉस्पेरिटी मिलता है। एस फोर इंडस्ट्री वाले के लिए अच्छा है, फैमिली ब्लेस्ड विथ मोर बॉयज, जैसे हम लोग E2 में देखा था, जो गर्ल चाइल्ड जाता होता है ज्यादा होता है, तो इसमें S4 में क्या होता है, बॉय चाइल्ड ज्यादा होता है घर में। एस फाइव में क्या होता है, पीपल लिव विथ हाई डेट्स। S5 यम देवता का डोर है। तो यहाँ पे बहुत सीधा सीधा बात एक है, आदमी कर्ज से कभी नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं, अगर S5 में डोर हो तो। एक कर्ज से दूसरा कर्ज, दूसरा से तीसरा, आदमी नेवर बी डेप्ट फ्री, हमेशा कर्जों में डूबा हुआ रहेगा। और एस सिक्स का डोर ब्रिंग्स पॉवर्टी इन द हाउस, और मतलब गरीबी लाता है ये। और एस सेवन मतलब है क्या, यहाँ पे कोई भी हम लोग एफोर्ट दे, कोई भी काम में हम लोग पूरा कोशिश कर ले, रिजल्ट अपना कभी भी मन मुताबिक नहीं मिलेगा। और साथ साथ क्या होगा, हम लोग को दूसरे से अलग भी कर देता है, अपना फैमिली मेंबर से अलग कर देता है, मतलब रिलेशनशिप ऐसा बैठ जाएगा जैसे आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इस हिसाब से एस सेवन गेट का ये रिजल्ट आता है। और एस एट गेट का ये बात है, जैसे एक्सट्रीम रूड एंड एटीट्यूड बिहेवियर टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लीडिंग टू फाइनेंशियल एंड रिलेशनशिप हार्डशिप। S7 S8 मोटा मोटी एक ही है, क्योंकि ये भी डिस्कनेक्ट वाला करता है, माने दुनिया से, घर मेंबर से, मतलब इनका आदत से ऐसा बन जाता है जो कोई इसको पसंद नहीं करते हैं। ये एक बात हुआ। अब आया मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिरेक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु, जहां पे तीन डोर ऐसा मिलता है जहां पे हम लोग को बहुत सारा अच्छा चीज मिलता है। नॉर्थ वाला गेट में पहला होता है N1, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि रेसिडेंट्स इन दिस हाउस अफेक्टेड बाय बैड इंटेंशंस ऑफ अदर पीपल। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे अदर पीपल मतलब बाहर वाला आदमी से इन लोगों को बहुत नुकसान मिलता है, क्योंकि इन लोगों के लिए, इन लोगों के नुकसान पहुंचाने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। ये गेट का ये पावर है। अब आया N2 का मतलब हुआ रेसिडेंट्स फील लाइक अदर्स पीपल जेलस समथिंग। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगता है ये दूसरा आदमी इन लोगों पे जेलस होता है, जेलसी दिखता है, मतलब हिंसा करता है, ये बात है। अच्छा, एन थ्री मुख्य मुख्य देवता है यहाँ पे। मुख्य मतलब क्या, सरपंच, मुखिया जो होता है, मतलब जो टॉप मोस्ट। यहाँ पे एंट्रेंस ब्रिंग्स लॉट ऑफ मनी, इसमें पैसे का बछवार होता है अगर यहाँ पे गेट हो जाए तो। एन फोर मतलब यहाँ पे भल्लाट देव है, यहाँ पे रहते हैं, भल्लाट भी कहते हैं भर भर के देता है। गेन फ्रॉम एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी एंड अर्न मनी, मतलब अगर यहाँ पे गेट होगा तो आपको मतलब एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पुरखों को प्रॉपर्टी मिलने में कोई नहीं रोक सकता है। और एन फाइव में आदमी को रिलीजियस बना देते हैं। ये है सोम देवता, कुबेर देव का, कुबेर देवता का डोर है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, आदमी रिलीजियस बन जाता है, शांत हो जाता है, और एग्रेसिवनेस चला जाता है, इसमें भी प्रॉस्पेरिटी यानी बहुत चीज मिलता है। अब आया N6 में जो होता है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर इन सोसाइटी, पीपल यूजुअली अफोर्ड लिसनिंग देम। मतलब ये कहता है ना, मतलब बातचीत इस तरह का करता है, आदमी इन लोग को सुनता नहीं है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, जाके कुछ बोले ये आदमी, N6 गेट का रहने वाला, उनका बात कोई नहीं सुनेगा, सुनेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं। तो ये एक बात होता है। और आ गया एस सेवन गर्ल चाइल्ड के लिए थोड़ा खराब होता है। खराब होने का मतलब ये होता है क्या, जो
ये जो गर्ल चाइल्ड होता है ये फैमिली ट्रेडिशन का बाहर जाते हैं, बाहर चला जाता है। जो फैमिली के जो एक्सपेक्टेशन होता है गर्ल को लेके, तो वो ट्रेडिशन, घर का ट्रेडिशन नहीं मानते हैं और कुछ भी अपना मनमर्जी करते हैं। और N8 हाई बैंक बैलेंस तो देता है। आप देखेगा इंटरनेट में और कहीं पे और जगह में मिलेगा, N8 अच्छा गेट है क्योंकि ये पे हाई बैंक बैलेंस देता है लेकिन लोन से देता है। 100% लोन होता है। ये 100% ये दावा है। मतलब हाई बैंक बैलेंस आएगा लेकिन लोन से, और वो लोन चुकाना लेकिन मुश्किल हो जाता है। हो सकता है जिंदगी भर एक मेंटेन होता है लेकिन टेंशन भी आ जाता है। अच्छा, तो इसमें एक बात हम लोग का आ जाता है, जो ये है क्या मतलब, अगर हम लोग का डोर गलत जगह पे है तो हम क्या करें? तोड़ दे, तोड़ फोड़ के दूसरा जगह जो अच्छा जो वहां पे गेट बना दे? वो तो पॉसिबल है नहीं। अगर ये हो सकता तो अच्छा बात होता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग वर्चुअल डोर ओपन करते हैं, इस डोर को ब्लॉक कर देते हैं वर्चुअली। आना जाना इसी गेट से होता है जो अपना है एग्जिस्टिंग। अगर ये गलत जगह पे है तो यहाँ पे बहुत सारा उपाय है। तो उस उपाय से हम लोग इस गेट को ब्लॉक कर देते हैं वर्चुअली, और एक नया गेट एक अच्छा पोजीशन में खोल देता है। तो ओपनिंग डोर इन सुटेबल पोजीशन वर्चुअली, तो ये काम हम लोग करता है वास्तु में। अगर अपना गेट खराब है तो अच्छा गेट का बेनिफिट पाने के लिए। तो मतलब ये डोर वाला पोर्शन मैंने अभी खत्म किया है, तो समझ में आया है? ठीक। थैंक यू सर। अब हम लोग आते हैं डिरेक्शन पे, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारा चीज सीखना है। तो हम लोग चाहते हैं क्या है, आगे चीज को सीख लेते हैं। कल का दिन हाथ में है, हम लोग जो क्वेश्चन आंसर और कुछ पूछने वाला बात और जानने वाला बात कल कर लेंगे। आज थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। जैसे अगर फाइंडिंग डिरेक्शंस, ये बहुत बड़ा बात है, हम लोग डिरेक्शन कैसे लेंगे? देखिए, डॉक्टर का एक टूल होता है, वो टूल क्या है? स्टेथोस्कोप। और हम लोग जो वास्तु का काम करते हैं उसके लिए एक ही टूल, मतलब एकदम ब्रह्मास्त्र होता है, वो क्या है? एक कॉम्पास। तो कॉम्पास ऐसा चीज है, आज का दिन में मोबाइल में भी कॉम्पास मिलते हैं। तो हम लोग ज्यादातर से मोबाइल वाला कॉम्पास को मतलब नहीं करते हैं अप्रूव, लेकिन फिर भी जो इजी एक्सेसिबल मोटा मोटी आइडिया तो आ जाता है, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारा चीज अफेक्ट करता है। क्या है, अगर अगल बगल में कोई लोहे का कुछ रहेगा, कोई अगर कुछ मतलब जैसे रेडिएशन वाला चीज रहेगा, कोई रेफ्रिजरेटर रहेगा, तब भी ये थोड़ा मतलब इधर उधर फ्लैक्चुएट करता है। देखिए, 2 3 4 डिग्री तक फ्लैक्चुएशन हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बट 5 डिग्री का ऊपर अगर फ्लैक्चुएशन हम लोग देख ले, डिग्री वाला गलत, तो टोटल जोन ही बदल जाएगा, तो टोटल एट्रीब्यूट ही बदल जाएगा। तो ये वाला बात के लिए हम लोग को एक पर्टिकुलर मेथड है, जैसे हम लोग डिरेक्शन फ्रॉम डिरेक्शन थ्रू कॉम्पास और मोबाइल कॉम्पास लेंगे। तो उसमें से बेसिक और पहला चीज है, हम लोग को घर का सेंटर में आके या तो प्लॉट का सेंटर में आके हम लोगों को लेना है, बाहर से नहीं, बाहर से कहीं पे भी नहीं। मतलब हम लोग एंटर करेगा अपना एनक्लोज्ड प्लेस पे, बाउंडेड प्लेस पे, या तो घर में जाके मोटा मोटी सेंटर समझ में आ जाएगा, वहां पे हम लोग रख के जो अपना मोबाइल पे या अपना कॉम्पास में जो डायरेक्शन आएगा वो देख के हम लोग तय करेगा जो कहां पे कौन सा डायरेक्शन है। एक छोटा सा बात है, जैसे 0 डिग्री हो गया नॉर्थ, 45 डिग्री हो गया नॉर्थ ईस्ट, और 90 डिग्री हो गया ईस्ट, और 180 डिग्री हो गया साउथ, और 270 डिग्री हो गया वेस्ट, और 360 डिग्री और 0 डिग्री हो गया साउथ। थोड़ा ये बेसिक चीज अगर हम लोग दिमाग में घुसा ले तो हम लोग के लिए डिग्री और ये डायरेक्शन निकलना बहुत इजी बात होगा। तो कोर बात ये है, हम लोग को डायरेक्शन देखना है घर का सेंटर में जाके, कहीं से और कहीं से नहीं। अब देखिए, अगर हम लोग वास्तु को 360 डिग्री में देखें तो वहां पे अगर 16 डायरेक्शन मिले,
तो इस होला डायरेक्शन को अगर 360 डिग्री से हम लोग डिवाइड करें तो 22.5 डिग्री एक एक पोर्शन को मिलता है, एक एक पोर्शन को मिलता है। मतलब जैसे अगर हम लोग का सोलर डायरेक्शन, अगर हम लोग जो पिक्चर जो देख रहे हैं अभी, जो स्क्रीन पे जो चीज है, सेंटर में एक बहुत बड़ा सा राउंड है, ये हो गया ब्रह्मस्थान। ये अपना ब्रह्मस्थान, मोटा मोटी ब्रह्मस्थान अपना टोटल प्लॉट एरिया का 11 to 12% ब्रह्मस्थान होता है, मतलब टोटल इलाका। और बाकी जो हम लोग है अगर उसको इक्वल डिवीजन में ले ले तो एक एक जोन का डिग्री आता है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। देखिए ये हो गया अपना वास्तु पुरुष। मतलब ये वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट हम लोग कल सीखेंगे, तो आज मोटा मोटी देख लीजिए। जो एक प्लेसमेंट पे हम लोग वास्तु पुरुष को रख के अपना वास्तु का पूरा विचार करते हैं। तो ये वास्तु विचार का जो सबसे बड़ा चीज है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सर रहते हैं और साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष का पैर रहता है, और दोनों कोनवे और जो मतलब अपना मतलब घुटना होते हैं, नी, ये होता है साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से हम लोग थोड़ा थोड़ा दूसरा चीज में आ जाता है, वास्तु से थोड़ा हट के देखिए नॉर्थ ईस्ट क्या होता है। नॉर्थ ईस्ट हो गया अपना सोचने वाला पार्ट, हेड, और पा क्या हुआ, और यहाँ पे रहते हैं क्या मालूम है, यहाँ पे रहते हैं वाटर एलिमेंट। और नीचे हो गया जहां पे पा है साउथ वेस्ट, वहां पे हो गया कि यहाँ पे ये हो गया अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या मतलब होता है, स्टेबिलिटी। हम लोग खड़ा रहते हैं जहां पे, ये स्टेबिलिटी देता है। और देखिए काम काज करने के लिए जो अपना जो हैंड्स जो उनको बेंड करना पड़ता है, जो घुटना को बेंड करना पड़ता है, कब, जब हम लोग मूवमेंट में रहते हैं, जब मूविंग होते हैं। तो ये मूवमेंट और मूविंग वाला बात होता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में। तो वास्तु पुरुष एक्चुअली होता क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर माइंडसेट। मतलब क्या है, भावना होता है भवन का पुत्री, भवन का पुत्री होता है भावना। मतलब क्या, एक भवन, एक घर, उसमें अपना भावना कैसे काम करता है, इस जगह से क्या इफेक्ट देता है, हम लोग का जो भावना होता है उसमें कहां से क्या ऊर्जा मिलता है, फिर वो क्या होता है, वो फर्टिलाइज होता है, उसके बाद वो मैनिफेस्ट होता है जहां पे हमको रिजल्ट मिलता है। तो ये वास्तु पुरुष वही चीज है। इसको कहा गया है क्या, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। मानस पुत्र का मतलब क्या है, मन, मन से जिसको माना गया है। और मानस पुत्र, पुत्र क्या होता है, खुद का ही एक्सटेंशन। अर्थात क्या, हम लोग जो होता है अपना पुत्र, अपना सन या जो भी हो, वो तो खुद का ही एक्सटेंशन है। ये भी ऐसे है, जो वास्तु एक्चुअली हम जो है, हमारा अंतर्मन का रिफ्लेक्शन है। हम जिस तरह से वास्तु को एक्सेप्ट करेंगे और जिस तरह से वास्तु में बिहेवियर करेंगे और जिस तरह से एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, उसी तरह से अपना जीवन में हम लोग का रिजल्ट आएगा। और इस पिक्चर में देखिए बीच वाला पोर्शन में जो 9 स्क्वायर दिखाया गया है पिंक कलर का, ये हुआ ब्रह्मस्थान। देखिए ब्रह्मस्थान में, ब्रह्मस्थान से हम लोग शुरू करते हैं। ब्रह्मस्थान ऐसा जगह है जो सबसे पहला ऊर्जा कोई भी एनक्लोज प्लेस में सबसे पहले उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। वो क्या होता है, वो देता क्या है, वो देता है हम लोग को क्रिएटिविटी, क्रिएशन करने का ताकत, बैलेंस देता है जिंदगी में। बैलेंस मतलब क्या, वर्किंग लाइफ एंड फैमिली लाइफ, एंटरटेनमेंट एंड जॉब, बैलेंस। अगर जिंदगी में बैलेंस, हम लोग का बैलेंस नहीं है, बहुत काम करता है यार, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, तो ये वाला चीज से देखिए यहाँ पे जो जो चीज लिखा हुआ है उसका सबसे अहम पॉइंट ये है, जो ये अगर यही ये सब जगह में हम लोग का प्रॉब्लम आएगा, तो हम लोग को देखना है जो ये जगह में, ये जोन में, ये डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम है तभी ये सब प्रॉब्लम आएगा। कल हम लोग बात किए थे, एक सर ने हमको पूछा था जो हम लोग इसमें क्या सीखेगा, देखिए कल उनका जवाब मैंने दिया था, तो कम से कम हम लोग अपना प्रॉब्लम को, मतलब कम से कम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हम लोग जाएगा कहां से प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग को अगर कोई क्रिएटिव चिंता नहीं आए, क्रिएटिव आइडिया नहीं आए, कोई अपना जिंदगी में बैलेंस नहीं रहे, कोई स्टेबिलिटी नहीं है,
मतलब आज ऐसा कल वैसा, कोई मतलब स्टेबल लाइफ नहीं है, और हेल्थ का इशू हमेशा रहता है। तो ये सब अगर इन चारों पॉइंट में कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो गारंटी ये है हम लोग का ब्रह्मस्थल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए ब्रह्मस्थल में प्रॉब्लम मोटा मोटा रूप में हम लोग 4-5 को प्रॉब्लम कहते हैं। एक, अगर वहां पे टॉयलेट WC आ जाए। दूसरा, वहां पे किचन आ जाए। तीसरा, वहां पे कोई पानी का टैंकी आ जाए, कोई हेवी वेट आ जाए। चौथा, अगर वहां पे कोई बीम आ जाए, कोई पिलर आ जाए। पांचवा, यहाँ पे कोई गड्ढा पीट आ जाए, मतलब कोई कोई मतलब डिप्रेशन आ जाए, मतलब कुछ इस टाइप का बात है, जो हर जगह के लिए ये 4-5 चीज ही मोटा मोटी वास्तु डिफेक्ट क्रिएट करता है। तो मतलब ये हुआ, तो मतलब क्या कहीं पे ये सब नहीं रहेगा? यस, है, जगह है ये सब का, लेकिन हर जगह के लिए अलग अलग जोन है। सॉरी, हर काम के लिए अलग अलग जोन है। हर चीजों के लिए वाइब्रेशन के अनुसार हम लोग वास्तु में सीखा है, अलग अलग डिरेक्शन, अलग अलग सब कुछ है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर देखने जाए, तो ये 4 पॉइंट में मोटा मोटी हम लोग को समझ में आ जाता है, जो ब्रह्मस्थान में जो प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व करे, तो ये 4 जिंदगी का एस्पेक्ट में हम लोग को पॉजिटिवनेस आ जाएगा। अब आया नॉर्थ ईस्ट। देखिए वहां पे दिखाया गया है एरो से, ग्रीन एरो से नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? ये देवस्थान हुआ है। तो हम लोग देवता रखते हैं यहाँ पे, मतलब घर का मंदिर बना सकते हैं। वैसे भी एक पॉइंट जान लीजिए, घर में कहीं पे भी शास्त्रों में मंदिर बनाया जा सकता है ये लिखा हुआ नहीं है। हम लोग बनाते हैं अपना मर्जी से। घर में मंदिर रखने का कोई वास्तु शास्त्रों में कहीं पे कोई उल्लेख नहीं किया गया जो घर में मंदिर बना सकता है। हाँ, फोटो रख सकता है, ऑल्टर रख सकता है, लेकिन कभी भी घर में मंदिर रखने के लिए वास्तु अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग रखते हैं। तो अगर रखा जाए तो रखा जाएगा ये नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट से हम लोग को मिलता क्या है? नॉर्थ ईस्ट में मिलता है नॉलेज। नॉलेज मतलब जो छोटा बच्चा को जो पढ़ने जानने वाला जो नॉलेज होता है वो तो एक है, और दूसरा जो होता है वो होता है विशनरी। सॉरी सॉरी, जो होता है नॉलेज वो क्या, जैसे डे टू डे लाइफ वाला नॉलेज। जैसे आज हम ये सीखा, ये जाना, कल उसको अप्लाई किया, तो ये नॉलेज भी बहुत जरूरी है। तो ये नॉलेज हम लोग को, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट क्लियर रहे, नॉर्थ ईस्ट लाइट रहे, नॉर्थ ईस्ट में किचन, टॉयलेट, कोई बीम, कोई भारी सामान ना रहे, लेकिन यहाँ पे गड्ढा अलाउड है, क्योंकि बाद में जाएंगे, क्योंकि अगर अभी हम लोग का 16 डिरेक्शन खत्म नहीं होगा, अगर बीच में बोलने लग जाएगा। और यहाँ पे जो मिलता है जो विजनरी। विजनरी क्या चीज है? मतलब दूरदर्शिता। मतलब एक चीज को लेके अगर हम लोग चिंतन करने बैठे आगे जाके क्या होगा, उसका एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हम लोगों का ये डायरेक्शन से आ जाता है। उसमें हम लोग को थॉट क्लैरिटी मिल जाता है, जो हम लोग का चिंता क्लियर हो जाता है, जो हम लोग ऐसा 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 करने वाला है, ऐसा ऐसा जाके ये मिलेगा। तो अगर किसी को नॉलेज गेन करने में, नॉलेज तो गेन हो गया लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाते, नॉलेज अप्लाई भी हो गया लेकिन उसका प्रॉपर रिवॉर्ड्स हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो जान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में ही इशू है। फिर आया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया हैप्पीनेस का जोन। यहाँ पे फैमिली हैप्पीनेस, रेजुविनेशन, मतलब क्या, नहाने का बाद जो हम लोग को फ्रेशनेस मिलता है, ये फ्रेशनेस यहाँ से मिलता है। और यहाँ पे कहता है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं जो बेबी कॉन्सेप्ट वाला फर्टिलिटी, वो भी है, और साथ साथ ये भी है, कोई भी हम लोग पॉइंट, कोई चिंता, कोई भी चीज हम लोग का दिमाग में आया, अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के उस चीज को लेके थोड़ा बहुत चर्चा करें, तो वो फर्टिलाइज होके चीज को रिजल्ट तक पहुंचा सकते। अब आया ईस्ट। ईस्ट हुआ सूर्यदेव का जगह, तो मतलब यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलता है। ब्लेसिंग्स जैसे अपना, जैसे मतलब सोशल 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 लाइफ में हम लोग का, मतलब जो जो समाज का ऊंचे लोग हैं वहां से हम लोग को ब्लेसिंग्स मिलता है। सोशल लाइफ हम लोग का स्ट्रांग होता है, मतलब सब लोग हम लोग को एक्सेप्ट करता है और हम लोग भी सबको एक्सेप्ट करता है, घर में आना जाना, मतलब एक अच्छा लाइफ है। एक सोशल लाइफ अच्छा होता है अगर यहाँ पे ये वाला जोन पे हम लोग बैठे, अगर ये वाला जोन अगर सही हो तो हेल्प भी मिलता है, बहुत सारा चीज मिलता है। तो ये ईस्ट जोन ऐसा है, इसको थोड़ा सा खुला रखना चाहिए और थोड़ा लाइट आना देना चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना, अपना जिंदगी में बहुत सारा पॉइंट में लाइट मिल जाएगा जहां पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
अब आया ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एक्चुअल हुआ मंथन का जोन, एनालिसिस का जोन। यहाँ पे आदमी अगर बैठे, यहाँ पे आदमी अगर काम करे, ये जोन अगर सही हो तो इसमें आदमी को गुडविल मिलता है, गुडविल मिलता है। मजे का बात देखिए, ये आदमी का गुडविल देता है, लेकिन यहाँ पे अगर अगर डोर बन जाए तो आदमी का गुडविल खत्म कर देता है। तो हम लोग वहां पे देखा जो मतलब डोर वाला चीज में, तो ये डोर वाला और ये हम लोग का 16 डायरेक्शन वाला चीज में थोड़ा जो अंतर और क्यों है ये हम लोग कोर्स में सीखेंगे। तो अभी मोटा मोटी ये जान लीजिए, जो अगर यहाँ पे अगर किचन आ जाए तो हम लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाता है, हम लोग का डायबिटीज होता है। क्यों होता है? हम लोग अधिक चिंतन कर लेते हैं और हमेशा छोटा मोटा बहुत चीज में हमेशा उठाते हैं, ऐसा वैसा वैसा वैसा, मतलब उल्टा पुल्टा चीजों में दिमाग भर लेता है। तो ये हो गया एनालिसिस का जोन। यहाँ पे लेकिन हम लोग घी रख सकता है, अगर यहाँ पे हम लोग घी रखे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। अब आया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आदमी को ग्रोथ मिलता है और कैश इन हैंड, मतलब कैश लिक्विडिटी का जोन है ये। और ये है फायर एलिमेंट का जोन। फायर एलिमेंट का जोन क्या देता है हम लोग को? फायर में क्या ताकत है? फायर में ये ताकत है चीज को ट्रांसफॉर्म करने का। जैसे हम लोग एक कच्चा अनाज को फायर में पकाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होके खाने लायक चीज बन जाता है। कोई भी चीज को, एक कच्चा लोहे को अगर हम लोग फायर में पकाते हैं तो वो जाके कोई काम करने वाला चीज बन जाता है। तो फायर क्या चीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है बेटर वे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग का सब चीज सही रहे, यहाँ पे कोई मतलब वास्तु डिफेक्ट ना हो, तो ये हम लोगों के लिए ग्रोथ देगा। और ऑस्पिशियस थिंग हम लोग को मतलब जो अच्छा चीज मंगल करिए, क्योंकि फायर का मतलब हो गया ये मंगल देव का, मार्स का जगह। तो यहाँ पे मंगल देव का जगह है, तो यहाँ पे हम लोग का जीवन में मंगल कार्य होगा। नाउ आया साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट का क्या है? ये पावर, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, मतलब इस चीज को हम लोग इस तरह से लेते हैं, अगर कोई डाउन है, मतलब थोड़ा डिप्रेशन में है, मतलब उनका बॉडीली वीक है, मतलब बॉडी ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर इस जोन में कुछ देर तक बैठे तो उसमें पावर, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगर ये जोन डिफेक्ट होगा, ये जोन खराब होगा, तो कॉन्फिडेंस पावर का मतलब नहीं रहेगा, वो भी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे, अगर कोई आदमी को देखे जो हम लोग वो मतलब एंथुसियाज्म नहीं है, वैसे मतलब डाल्स है, तो अगर उनको महीना 2 महीना में यहाँ पे सुलाए तो उनका ड्रास्टिक चेंज आएगा। उनका मेंटल जो सेटअप, मेंटल कोडिंग ही चेंज हो जाएगा। करके देखिए ना। अब आया साउथ। साउथ क्या चीज है? साउथ में हम लोगों को मिलता है नेम, फेम, रिलैक्सेशन, पैशन। साउथ में भी लेकिन हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। साउथ में भी ऐसा जोन है जो मेडिटेशन के लिए एकदम, क्यों पे यहाँ पे आदमी को सेल्फ कंट्रोल मिलता है, आदमी खुद को कंट्रोल कर सकता है। ये रिलैक्सेशन अगर यहाँ पे सोए, अगर इस जोन में आदमी सोए तो एकदम फ्रेश होके सुबह में उठता है। और आदमी को जो पैशन होता है, जो ये काम करूंगा वो करूंगा, मतलब ये एक जिल वाला है जो मतलब हमको करना है, तो ये साउथ से हम लोगों को मिलता। अब आया साउथ साउथ वेस्ट। ये अच्छा जोन नहीं है, ये डिस्पोजल का जोन है। मतलब क्या? अब बहुत काम किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे आप अगर कोई भी वास्तु डिफेक्ट हो यहाँ पे, तो आपका डिस्पोजल का बात आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन टॉयलेट ऐसा जगह है जो यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे अलाउड है। और आगे में एक है ईस्ट साउथ ईस्ट, जहाँ पे हम लोग बोला जो मतलब वो चर्निंग वाला जोन, मंथन वाला जोन, वहां पे भी अलाउड है। तो हम लोग बाद में जाके वो चीज देखेगा। तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं, जो साउथ साउथ वेस्ट एक डिस्पोजल का जोन है, और यहाँ पे हम लोग को प्रोटेक्शन भी मिलता। प्रोटेक्शन मतलब डेली वेली जो छोटा मोटा जो मतलब लगा ही रहता है, अब यहाँ पे लग गया, वो लग गया, ऐसा हो गया, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है हम लोगों को, स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता। और साथ साथ ये डिस्पोजल का जोन है, तो ये जोन अच्छा नहीं है। अब आया साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट ऐसा जोन है, देखिए नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ऑपोजिट में नॉर्थ ईस्ट है, और साउथ वेस्ट है मतलब उनका ऑपोजिट में। तो इसमें जो चीज है, अगर हम लोग साउथ वेस्ट में, वन ऑफ द पावरफुल जोन,
डायरेक्शन जहाँ पे कपल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप यहीं पे बनता, यहीं पे बिगड़ता। अगर ये चीज अच्छा है तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे कोई वास्तु डिफेक्ट है तो रिलेशनशिप बिगड़ेगा। यहाँ पे हम लोग टूल रख सकते हैं अपना। टूल मतलब क्या हुआ, जो चीज लेके हम लोग काम काज करते हैं, जैसे किसी के लिए कंप्यूटर में काम होता है, किसी के लिए जैसे डॉक्टर वाला स्टेथो, डॉक्टर वाला जो भी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों के लिए होता है ये जो कॉम्पास, ये जो ऑरा स्कैनर जो होता है, इस चीज हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो हम लोगों को स्किल एनहेंस होगा। यहाँ से स्किल एनहेंस होता है। ये साउथ वेस्ट जो जोन है ना, हम लोग को बहुत कुछ देता है, और छोटा छोटा गलती के कारण हम लोग बहुत कुछ लूज भी करता है। इस जोन को बहुत नाजुकी से हैंडल करना पड़ता है। अब आया वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट का सेविंग्स का जोन है। किसी का सेविंग्स नहीं हो रहा है, किसी का प्रॉब्लम हो रहा है जिंदगी में, खर्चा आ तो रहा है पैसा, लेकिन क्या हो रहा है, वो चला जा रहा है कोई ना कोई कारण से। बहुत मन करता है ये रखे वो रखे, इधर रख दिया, लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद ठीक हो निकल जाता है। आप जान लीजिए आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में इशू है। तो अगर यहाँ पे एक गुलक रख दीजिए, ये आपका रेमेडीज हो गया। देखिए आपका सेविंग्स होता है क्या नहीं होता है। ये सेविंग्स का जोन है, यहाँ पे एक गुलक रखिए। गुलक क्या होता है, एक सिंबल। तो यहाँ पे रख दीजिए, उसका कलर भी मायने रखता है, हम लोग बाद में देखेंगे। गुलक रख लीजिए तो ये एक रेमेडी होगी, आपको सेविंग्स मिलेगा। और बच्चों का स्टडीज, यहाँ पे बच्चों का स्टडीज, खुद का स्टडीज, कोई भी स्टडीज जो मतलब बात है, ये स्टडीज वाला जोन है। एक्चुअल डब्ल्यू साउथ वेस्ट का क्या आता है, सेविंग्स, इनहेरिटेंस। हम लोग इनहेरिटेंस भी सामान मिलता है यहाँ से, ग्रेस भी मिलता है समाज में। तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट ऐसा जोन है जहाँ पे 3-4 चीजों से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक सेविंग और एक स्टडीज। तो इस चीज के लिए यहाँ पे एक रेमेडीज, बच्चों का किताब भी यहाँ पे रख सकते हैं, या तो आपका एक पेन स्टैंड रख दीजिए, तो मोटा मोटी इसका जो एट्रीब्यूट्स आपको मिलने लग जाएगा। अब आया वेस्ट। वेस्ट ऐसा है जो मतलब हम लोग को प्रॉफिट, अचीवमेंट्स देता है और डिजायर फुलफिलमेंट देता है। तो अगर हम लोग अपना विश को एक व्हाइट पेपर में क्रिस्टल क्लियरली लिख के वेस्ट में, प्रॉपर वेस्ट में दीवार में सटा दे, लेकिन उसको तो अच्छा सा फ्रेमिंग करके अच्छा से ऐसे वैसे लिख लग के काट काट के लगा दिया, ऐसा बात नहीं। उसको अब जितना इज्जत देगा वो भी उतना इज्जत से आपके पास रिटर्न आएगा। तो उस हिसाब से आपका विश लिस्ट या तो विश एक अच्छा फ्रेमिंग करके सुंदर से व्हाइट पेपर पे लिख के एक ग्रे कलर का फ्रेम में लगा के रखिए। 21 दिन में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। देखिए वास्तु ऐसा है जो, ये मतलब नहीं जो आप एक घर लिख के दे दिया जो 21 दिन में आपका घर बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको रास्ता दिखने लग जाएगा जो कैसे आप घर बना सकते हैं। वास्तु का काम ये नहीं है जो आप जो मांग रहे हो आपको मतलब एलोपैथी दवा की तरह, जैसे बुखार हुआ हम लोग कैलपॉल खा लिया ठीक हो गया, ऐसा बात नहीं है। ये आपको इंटरनली तैयार करेगा जिसके कारण से आप वो चीज को अचीव करने में सक्षम होगा। तो वेस्ट ऐसा जगह है यहाँ पे आपको डिजायर फुलफिलमेंट में, प्रॉफिट में, अचीवमेंट्स में हेल्प करेगा ये जोन। अब आया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसा जोन है यहाँ पे हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग को मिलता है, रिमूवल। यहाँ पे भी टॉयलेट बना जा सकता है। टोटल 16 जोन में 3 जगह में टॉयलेट अलाउड है। बट ये जान लीजिए टॉयलेट एक्चुअली घर का अंदर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। टॉयलेट कहीं पे भी हो और नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। लेकिन ये जो 3 जोन है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 3 जगह में ये सबसे कम नेगेटिव इंपैक्ट देता है। तो इसलिए यहाँ पे रिमूवल मतलब क्या हुआ, हम लोगों का बॉडी का जो मतलब वेस्टेज है वो रिमूवल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बाथरूम भी बना सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग डस्टबिन भी रख सकते हैं। और अगर हम लोग अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन ठीक ठाक ना करें, मतलब क्या, यहाँ पे बैठ के आप थोड़ा रोए तो आपको बहुत ज्यादा फ्री फील होगा, वरना यहाँ पे डिप्रेशन तो गारंटेड। अगर ये जोन में कोई कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ आ जाए, तो यहाँ पे डिप्रेशन वाला जोन है, तो इस जोन से थोड़ा बच के रहना है। अब आया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट में अगर सही सही हो तो आपको बाहर से मदद बहुत मिलेगा, और आप भी बहुत मदद दूसरे को करेंगे। और यहाँ पे एक स्टोरेज बैंक भी होता है। स्टोरेज बैंक का मतलब क्या है, यहाँ पे आप पावर इन्वर्टर रख सकते हैं जो आपका जरूरत के टाइम काम करेगा।
पहले का दिन में क्या होता है ना, जो चावल वाला जो चीज है, जो मतलब फार्मर लोग यहाँ पे अपना अपना जो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स स्टोर करके रखते थे। तो स्टोर करके रखने का ये कारण था, जो जरूरत के टाइम वो काम आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग नॉर्थ वेस्ट जोन में आपका जो इम्पोर्टेंट वाला वर्क, सॉरी इम्पोर्टेंट वाला पेपर, जैसे जो आपका जरूरत के टाइम काम आए, जैसे शेयर का पेपर, कोई बॉन्ड का पेपर, बैंक का पासबुक आप रख सकते हैं, जो आपका जरूरत के टाइम काम आएगा। और अच्छा से यहाँ पे वो चीज जैसे गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ये जगह है नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पे आपको सपोर्ट के साथ साथ मूवमेंट भी मिलता। मूवमेंट मतलब क्या, ये वायु देव का जगह है। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे चीज बहुत मूवमेंट में आता है। अब आया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट सेक्स अट्रैक्शन का जोन है। ये कपल से सेक्स अट्रैक्शन, अटैचमेंट। जैसे अटैचमेंट का मतलब क्या हुआ, एक मतलब किसी भी चीज के साथ जुड़ाव हो जाना। तो ये जोन है। ये हैप्पीनेस सॉरी, ये एंटरटेनमेंट का जोन है। तो ये जोन अगर हम लोग का गड़बड़ होगा तो हम लोग को अट्रैक्शन मतलब ये मत समझिए सिर्फ बॉडीली अट्रैक्शन, ये हम लोग कोई भी चीज पे भी अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी सामान पे, कोई भी कैरियर पे, और कोई भी मटेरियल भी अट्रैक्शन होता है। तो ये जोन, जैसे इस जोन में अगर जिस लड़की का शादी व जिस लड़का का शादी नहीं हो रहा है, अगर कुछ देर यहाँ पे बिताए तो उनका मन में अट्रैक्शन का जो भाव है वो आ जाएगा। ये बात है। अब आया नॉर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये नॉर्थ में आता है मनी अट्रैक्शन, प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी एंड कैरियर, बिजनेस। तो ये नॉर्थ का कम से कम 10 ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट्स है। और मजे की बात ये है, नॉर्थ में ज्यादातर आदमी का घर में प्रॉब्लम दिखा जाता है। वहां पे कोई ना कोई वास्तु दोष 90 to 95% घर में नॉर्थ में ही ज्यादातर वास्तु दोष दिखा जाता है। तो अगर ये चीज हम लोग थोड़ा बहुत सही कर ले इजी वे में, बहुत इजी वे एक है जो एक एक्वेरियम रखना, क्योंकि ये जल तत्व का जगह है। और एक्वेरियम में ऐसा नहीं, जो मछली रख सकते हैं जो जल में मूवमेंट होगा। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, मूवमेंट का मतलब यार स्टेबल वाला नहीं, जिसमें लहर आएगा। तो अगर किसी का है जो मछली हम लोग नहीं रख सकते, तो हम लोग ये तो कर सकते हैं, जो मतलब वो जो मतलब बबल्स निकलने वाला जो एक होता है एक्वेरियम में रखने वाला, वो रख दे। तो यहाँ पे करके भी हम लोगों का मनी अट्रैक्शन, प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी, करियर में बहुत सारा मदद मिल सकता है। लास्ट में हम लोग का जो डायरेक्शन आता है वो हुआ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल हम लोग का इम्यूनिटी को चीज को मदद करता है, हम लोग का हेल्थ में असर देता है, मनी तो देता ही है। और साथ साथ यहाँ पे अगर आप ज्यादा टाइम बिताएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका अंदर में छुपा हुआ जो हिडन एट्रीब्यूट्स। हिडन एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ, हिडन मतलब आपका अंदर में कोई चीज है, जैसे जो बचपन से आप चाहते हैं हम गाना गाए, हम पेंटिंग करें, हम डांस करें, हम एक्टिंग करें, तो यहाँ पे आपका वो चीज लेकिन बाहर आने लग जाएगा। तो ये जोन का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो आपका अंदर में जो छुपा हुआ दूसरा यू मतलब आप है, उसको ये निकाल के लाएगा। तो मोटा मोटा रूप में ये जो 16 डायरेक्शन का जो एक एट्रीब्यूट्स, मोटा मोटी डिटेल्स एट्रीब्यूट से मैंने बताया, हम लोगों को समझने जानने को मिल गया। देखिए यहाँ पे इन शॉर्ट 1 पॉइंट में हम लोग सब कुछ देख दिया। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ, इम्यूनिटी, नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी ऑफ माइंड, नॉर्थ ईस्ट में रिक्रिएशन फन, ईस्ट में सोशल कनेक्शन। मतलब ये देख लीजिए, इसमें हम लोग अभी तक जो बताया उस चीज का एक जिस्ट इसमें रखा गया है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत 5 एलिमेंट्स का बात आज कर ले तो बेहतर रहेगा। 5 एलिमेंट्स का बेसिक जो चीज है वो जान लेते हैं। 5 एलिमेंट्स है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है। 5 एलिमेंट्स होता है क्या, फायर, अर्थ, मेटल मतलब आकाश तत्व, वाटर एंड वुड, वुड मतलब क्या, एयर एलिमेंट। तो ये जो 5 एलिमेंट होता है, ये 5 एलिमेंट से हम बने हुए हैं। ये 5 एलिमेंट से हम लोग का बाहर का दुनिया बने हुए हैं। और ये 5 एलिमेंट से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये 5 एलिमेंट हो गया एक बेसिक चीज जिससे हम सब लोग बने हुए हैं।
और इस बना हुआ चीज में हम बाहर वाला एलिमेंट और कॉस्मिक जो अपना जो वर्ड है, इन तीनों जगह में तालमेल बैठ के जेल करके हार्मोनी में ला के हम लोग अपना जो डिजायर उसको फुलफिल करे। उसीलिए हम लोग को 5 एलिमेंट का जानना बहुत जरूरी है। और 5 एलिमेंट का सबसे बड़ा चीज ये होता है, वास्तु का एक डेफिनेशन ये है, तो 5 एलिमेंट को अगर हम लोग उसका गुण धर्म के अनुसार, उसका एक्टिविटी के अनुसार अगर ठीक ठाक यूज कर ले, तो अपना जिंदगी में, अपना घर में, अपना ऑफिस में, अपना कहीं पे भी 99.9% वास्तु दोष क्लियर हो जाता है। तो देखिए फायर का जो सिंबल होता है वो होता है ट्रायंगल, उसका कलर है रेड ऑरेंज। और अर्थ जो होता है, अर्थ का जो शेप होता है वो होता है स्क्वायर और येलो ब्राउन कलर है। मेटल का कलर है राउंड, इसका कलर है ग्रे। और वाटर का कलर है ब्लू एंड इसका शेप है वेवी, वेवी ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक वाटर का बोला हुआ है। और होता है वुड या आकाश का जो ग्रीन कलर, और ये होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सॉलिड रेक्टेंगल, सॉलिड रेक्टेंगल और ग्रीन कलर है इसका। तो एक बेसिक चीज हम लोग देख लिया जो होता क्या है। तो अभी टाइम है थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा 5 एलिमेंट से क्रिएशन वाला चीज थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग वाटर से शुरू करें, कल हम लोग चीज सीखे थे, जो आसमान ऊपर में है, अर्थ नीचे में है। आसमान से आ रहे है ब्लेसिंग्स और जमीन से आ रहा है वाइब्रेशंस। तो अगर हम लोग आसमान से बारिश को लेते हैं, बारिश आया जमीन पे, तो वहां पे आया पेड़ पौधा, तो मतलब क्या हुआ, वाटर एलिमेंट से आया एयर एलिमेंट, वुड एलिमेंट। अच्छा, उस वुड एलिमेंट को अगर जलाया जाए तो फायर क्रिएट होता है, तो एयर एलिमेंट से पैदा होता है फायर एलिमेंट। अगर ये फायर एलिमेंट अगर चीजों को ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाते हैं, जैसे पेड़ को या तो कोई कुछ भी चीज को ये क्या करते हैं, पिघल देता है, एक रेसिड्यू में उनको ला देता है, तो वो होता है अर्थ। जैसे एसिड होता है ना, वो होता है अर्थ। अब अर्थ में क्या होता है, अर्थ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आसमान से, स्पेस से। तो अर्थ जो एशेस जो चीज है वो कहाँ रहता है, वो रहता है जमीन पे। जमीन पे मतलब क्या, तो मतलब एक स्पेस जो होता है, तो स्पेस एलिमेंट अर्थ एलिमेंट से ही क्रिएट होता है और जाके आसमान से ही फिर से बारिश होता है। तो ये हो गया एक साइकिल ऑफ क्रिएशन। अगर हम लोग इस हिसाब से देखें, वाटर से एयर या वुड, वुड से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस या मेटल, और फिर वही क्लॉकवाइज अगर हम लोग इस चीज को देखें, तो ये हो गया साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये है सोच समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए ये एक बात है। तो हम लोग इस चीज का जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन सीखेगा, जैसे अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं। देखिए ये जब चीज राइट हैंड साइड में घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्रिएट करता है। अब जब ये लेफ्ट हैंड साइड में घूमता है, मतलब क्या, जैसे अर्थ फायर को अर्थ, जैसे फायर से अर्थ आता है। अब उल्टा में अगर देखें, जब अर्थ को फायर में ले जाता है तो क्या होता है, इसका पावर कम हो जाता है, साइकिल ऑफ कंट्रोल। मतलब क्या, मतलब ये हुआ, अगर क्लॉकवाइज इस चीज को बने, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ये हो जाएगा कंट्रोल। मतलब क्या, आपको अगर दिखा जाए आपका घर में कहीं पे फायर एलिमेंट का बहुत ज्यादा मतलब है आपका घर में, तो हम लोग उसको कंट्रोल कैसे कर सके, तो हम लोग वहां पे थोड़ा अर्थ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा वुडन पॉट, सॉरी थोड़ा अर्दन पॉट, अर्दन पॉट मतलब मिट्टी का पॉट, कोई रॉक, कोई वगैरह कुछ इस तरह का। जैसे अर्थ एलिमेंट अगर ज्यादा लाए वहां पे, तो फायर एलिमेंट थोड़ा उसमें कंट्रोल हो जाएगा। सेम एज अगर वाटर एलिमेंट का घर में ज्यादा, वाटर एलिमेंट हुआ कहता है, जैसे कहीं पे वही भी शेप ज्यादा हो गया, ब्लू कलर ज्यादा हो गया, कुछ ग्लासेस वगैरह ज्यादा हो गया,
मतलब कांच आईना कुछ इस तरह का। तो बहुत ज्यादा हो गया तो उसपे थोड़ा दिक्कत आता है, बैलेंस स्टेट में नहीं आए। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग को वहां पे ग्रीन कलर, रेक्टेंगुलर शेप, पेड़ पौधा लाना पड़ता है जो कंट्रोल में लाए। तो ये हुआ क्रिएशन और कंट्रोल का बात। अब आया डिस्ट्रक्शन का बात। डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? बहुत सीधा सा एक सिंपल सा एक पॉइंट जान लीजिए, हर तीसरा एलिमेंट को एक एलिमेंट डिस्ट्रक्ट करता है। जैसे फायर आर्ट बनाता है, साथ साथ स्पेस को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे वाटर, वाटर एयर या वुड को बनाता है लेकिन फायर को निभाता है। तो हर थर्ड एलिमेंट बर्बाद हो जाता है। तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है? देखिए, नॉर्थ हुआ वाटर एलिमेंट का जोन। अगर वहां पे फायर एलिमेंट आ जाए, फायर एलिमेंट मतलब क्या हुआ, कोई ट्रायंगुलर शेप, कोई रेड कलर, या तो कोई मतलब कैंडल वगैरह, कोई कोई बर्नर जो हमेशा, या तो समझ लीजिए किचन ही हो गया अपना। तो अगर ये चीज आ गया तो मतलब वाटर एलिमेंट का गुण धर्म गया। तो ये चीज हुआ जो डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन और बैलेंस हम लोग किस हिसाब से इस्तेमाल करें। देखिए, ये जो 5 एलिमेंट्स इन डायरेक्शंस हम लोग को इस ये वाला चीज से मिल जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हम लोग को मिलेगा वाटर एलिमेंट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक मिलेगा एयर एलिमेंट। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये 3 होगा अपना फायर एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट का 2 है, और ब्रह्मस्थान भी होता है अर्थ एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। देखिए, स्पेस ओमनी प्रेजेंट, स्पेस हर जगह में है, हर एलिमेंट हर जगह में है। क्या होता है, कहीं पे ज्यादा प्रोपोर्शनली है, कहीं पे कम प्रोपोर्शनली, बात ये है। तो इसी चीज को हम लोग कोर्स में जाके बहुत अच्छा से सीखेंगे और अपना वास्तु को हम खुद ही ठीक करेंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। बहुत इजी वे है ये। अब उसके बाद आए वेस्ट साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक, ये हो गया स्पेस एलिमेंट। तो एलिमेंट का पोजीशनिंग ये हो गया। तो अगर गलत सॉरी, एक एलिमेंट के जगह पे कोई तीसरा एलिमेंट आ जाए, जैसे नॉर्थ माने नॉर्थ या जो वाटर जोन में अगर फायर का कोई एलिमेंट आ गया तो गया, यही बात है। तो इसीलिए हम लोग को एलिमेंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोटा मोटी आज का कोर्स मैं यहीं पे खत्म करता हूं। कल हम लोग सीखेंगे एलिमेंट का यूजेस, कहां पे कौन सा रूम, कहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट, 45 देवता एंड एस्ट्रो वास्तु, और थोड़ा बहुत न्यूमरो वास्तु का पॉइंट्स। तो आज मैंने जो जो चीज आप लोगों को समझाया, उसमें अगर किसी का कोई कोई क्वेरीज है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर, अगर ब्रह्मस्थान अगर निकालना है हम्म। तो जो अपना जो टेरेस रहता है या घर को अटैच जो बालकनी रहती है या है ना कट रहता है, वो सब कंसिडर करना होता है क्या? बालकनी का पार्ट भी वो अंदर आए? बिल्कुल सर। अगर देखिए वो बैल्कनी अगर ग्राउंड से रिलेटेड है, ग्राउंड से मतलब कहीं कहीं होता है ना जो बैल्कनी का नीचे से एक बीम लगे नीचे तक आ जाए, तब वो कंसिडर होगा। अगर वो हवा में भास रहा है, मतलब हवा में जा रहा है, तो लेकिन उसका कंसिडरेशन नहीं रहेगा, वो एक्सटेंशन भी ओ, नहीं रहेगा। तो उसको कंसिडर नहीं करना है, नो लेकिन सर, बीम अगर नीचे जाता है तो उसको कंसिडर करना बिल्कुल, क्योंकि आर्थ से कनेक्टेड हो गया, वो वाइब्रेशन ले रहा है। है। ओके। अभी आपने जैसे अभी आपके एग्जांपल में दिखाया ना कि आपने ज्यादातर मोटा मोटी वो एक स्क्वायर दिखा है, बराबर है। लेकिन हम्म। ज्यादातर फ्लैट अगर देखते हैं आज के दिन में तो स्क्वायर नहीं रहते, बिल्कुल एक सर। जगह पे फैले रहते, दूसरे जगह पे पिचके रहते, तीसरे जगह पे और कुछ रहते, इस टाइप का रहता। तो उसमें ब्रह्म स्थान कैसे निकालना? सर उसमें क्या होता है, आप शायद मैं जो आज जो दिखाया, कल शायद शायद तो रिकॉर्डिंग दे ही देंगे, तो उसमें देखिए मैंने जो फोटो पहले दिखाया था डायरेक्शन निकल वहां पे कट किया हुआ है। और वहां पे हम लोग क्या होता है ना, एक वर्चुअली लाइन ले लेते हैं। उसके हम्म। बाद एक्चुअली जो हम लोग इस कोर्स में नहीं सिखा रहा है वो है कि हम लोग का जोनल स्ट्रेंथ निकालना पड़ता है। जोनल स्ट्रेंथ
मतलब क्या, आंखों से दिखने में लगेगा ये काट, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है वो देखने में लग रहा है काट है, लेकिन उसका जो जोनल स्ट्रेंथ वो बहुत ज्यादा है। तो मतलब सर ब्रह्मस्थान तो ब्रह्मस्थान ही रहता है। ब्रह्मस्थान का हम्म कोई और कुछ नहीं है। ब्रह्मा मतलब कि ब्रह्मा, वहीं से क्रिएशन। आप अगल बगल में कोई काट हो सकता है, उसमें कोई आना जाना नहीं, लेकिन हम लोग एक स्क्वायर या तो एक रेक्टेंगल इमेजिन कर लेंगे, जो जितना आउटर वाला लाइन को जोड़ के फिर उसको हम लोग यूज, मतलब एक हम लोग का शक्ति चक्र मिलेगा, एक बार चार्ट मिलेगा, तो उसमें से हम लोगों को मिल जाएगा जो हम लोग कहाँ से कौन सा हमारा जोन छोटा है, उस जोन का स्ट्रेंथ कम है, ये चीज मिल जाएगा। ब्रह्मस्थान आपका ब्रह्मस्थान में ही रहेगा। अच्छा, तो जो भी कट वगैरह है, एक्सटेंशन है, उसको आपको काट या रेक्टेंगल एक्सटेंशन या जो भी होगा स्क्वायर में आपको कंसिडर करना है उसको। कंसीडर करना है सर। फिर उसके ओके। बाद देखा जाएगा वो कट है क्या, इसका जोनल स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है, फिर उस तरह से हम लोग को समझ में आएगा उस टाइम। अभी ऐसे आंखों में देख के हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आई हेलो। यस सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं भी कुछ सर पूछना चाह रहा था बोलिए सर। कि जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा, ब्रह्म स्थान में ऐसा, वगैरह वगैरह। हम्म। अब आजकल जो फ्लैट सिस्टम है वो तो बहुत ना, मतलब कॉम्पैक्ट हो गया है। बिल्कुल सर। 650 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट तो फ्लैट बन जाते हैं। अब वो हम्म। उनके पास सामान भी लाना होता है, तो वो कैसे ध्यान रखें? उनके पास जगह वही है, वो ब्रह्म स्थान भी रख सकते हैं फ्रिज, तो वो क्या करें? ब्लॉक करना होगा चीज को, ब्लॉक करना होगा। देखिए हम लोग जो सीखने जा रहे हैं तोड़ फोड़ बिना जो काम करता है वो, उस चीज को हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं जिसका एनर्जी हम लोग के नहीं है। लेकिन सर सीधा बात मैं ये बताता हूँ, उसमें 100% काम नहीं होता है। उसमें आप लोगों को 50 to 60% ही रिजल्ट मिलता है। तो हम लोग को उस हिसाब से चीज को अरेंजमेंट करना होगा, जहां से फ्रिज जैसे नॉर्थ जोन में ज्यादा रखे, या तो वहां पे नॉर्थ जोन का जो एट्रीब्यूट्स क्रिएट करे। मतलब ये चीज है, देखिए वास्तु का प्रॉपर जो चीज है, प्रॉपर जो रूल्स है, क्योंकि आज का दिन में वो 100% एप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं हो सकता। हम लोग कर तो करें, ये कर सकता है थोड़ा बहुत उसका नेगेटिव इफेक्ट को कम करके चीज को अपने से उसको पॉजिटिविटी देके उसका बेनिफिट ले सके। वास्तु का एक्चुअल काम ये है सर। और नहीं वास्तु तो कहीं जैसे कहीं आपने पे, कहीं कहीं पे सेल्फ हीलिंग भी होता है। सेल्फ हीलिंग, आपको लगेगा ये मतलब आपको हिसाब से दिख रहा है ये खराब है ये गड़बड़ है, लेकिन उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पे नहीं आ रहा है, वहां पे एस्ट्रो वास्तु काम करता है। तो चिंता मत कीजिए, आपको अगर जिस चीज में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, आप फील कर रहे हैं, उसी चीज पे काम कीजिए। अदरवाइज छोड़ दीजिए, जहां पे जो है रहने दीजिए। ये बात है सर। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, एक एक चीज और, आपने बोला कि जैसे सपोज नॉर्थ ईस्ट में ऐसा भारी चीज नहीं होनी चाहिए, तो भारी चीज मतलब क्या, किस टाइप की भारी? मतलब अब क्या एक टेबल भी भारी में काउंट होगी, या गोदरेज की अलमारी काउंट होगी? एक्चुअली गोदरेज का अलमारी, टेबल नहीं। टेबल में अच्छा। देखिए आपको खुद को मालूम है सर, वास्तु इज ए वेरी इजी थिंग। जो चीज आपको भारी लग रहा है वही भारी है सर। सच बात ये ये है, सही है। एकदम सही सही। है। कोई डेफिनेशन नहीं है इसका। थैंक यू। माय प्लेजर सर। और किसी का कोई क्वेरीज है? सर कल आप कुछ चर वास्तु कुछ ऐसे कुछ वो बोल रहे थे, तो आज आप कुछ बताने वाले थे, तो आज जो हमने पढ़ा इसमें से व्हाट इज रिलेटेड टू दैट मुझे नहीं पता। अच्छा मैं बताता हूँ, कल बता दूंगा इसका, क्योंकि आज तो टाइम भी हो चुका है। और सबसे बड़ा देखिए, चरा वास्तु और स्थिर वास्तु, ये होता है क्या ना, वास्तु पुरुष जो हम लोग जो कल्पना करते हैं, जो वास्तु पुरुष वाला चीज ये होता है ना, ये 8 बार दिन में अपना पोजीशन चेंज करता है। तो ये अभी का मतलब हम लोग का ये होम वास्तु मास्टरी का पार्ट है नहीं। ये है जब हम लोग खत मुहूर्त वाला देखते हैं, मतलब जब घर बनाते हैं जमीन पे, उस टाइम ये चीज दिखा जाता है। जो वास्तु पुरुष का सर कहाँ पे है वहां से खुदाई शुरू ना करे, इसलिए ये चर वास्तु और स्थिर वास्तु का काम आता है। तो कल सर वो मैं, फिक्स नहीं होता? वो हाँ नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सिर नॉर्थ ईस्ट में होता है, ये फिक्स नहीं है? ना, फिक्स तो है, ये स्थिर वास्तु का पार्ट है। लेकिन सर अच्छा। ना, अपना पृथ्वी तो घूम रहा है ना, जी जी जी। तो वो चीज तो घूम रहा है। ये जी साइंटिफिक, जी जी। सब ये विज्ञान है, ये अच्छा। साइंस।
तो अगर पृथ्वी घूम रहा है तो उसके साथ साथ वो भी तो घूमेगा। आप ओके ओके हाँ क्वेश्चन सर। कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन, अब इसका जवाब भी दीजिए ये, क्योंकि वास्तु को लेके बहुत सारा भ्रम है सबका मन में। पृथ्वी जी मतलब तो नॉर्थ ईस्ट भी तो घूम रहा है, पॉसिबल आज जी यार। हम लोग उसके साथ साथ मतलब वर्चुअली सब लोग देखते हैं, लेकिन ना घूम तो रहा है। जी। यही बात है मैम। ओके 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 ठीक है सर। तो सर इससे सब कुछ चेंज हो जाता है चर वास्तु में, मतलब अगर ऐसे डिस्क की वजह से सारी कितना चीजें, कितना परसेंट फर्क आता है जैसे हम जो स्टडी करते हैं? ये इसमें आप समझ लीजिए 5 to 5% मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इसलिए इसको नेग्लिजिबल धरा जाता है। इसीलिए मैम हम काल में बहुत ज्यादा चीज कह दिया, ये तो वास्तु जो स्ट्रक्चरल लेवल पे 33% काम करता है। बाकी ओके अगर हम लोग उस दोनों में 66% में हम लोग काम करें तो ये 33% को हम लोग दबा सकते हैं। वास्तु मतलब ओनली स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है, वो ओके 33% पार्ट है मैम। ओके ठीक है सर। माई प्लेजर मैम। ठीक है, थैंक यू। माई प्लेजर। ठीक है, तो आज हम ऑफ कर रहे हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे थोड़ा और कुछ लेके। हम अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। मैं ऑफ हो रहा हूँ। ओके, क्लास को तो फिर क्लोज करें। जी सर। जी। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।